हेलो साथियों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके प्यारे चैनल सिलेक्शन वाला पे। मेरे भाई, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस चक्रवृद्धि ब्याज के, जो आपके 2025 आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मेरे भाई, बिल्कुल फटाफट पहले हम लोग क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है मेरे भाई। बहुत ही जबरदस्त 10 क्वेश्चन में कराऊंगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, जो आपके रेलवे एग्जाम यानी आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब इसी के आधार पे आपके पेपर में सवाल बनेंगे। कह रहा है कि एक राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको बताना है। मेरे भाई, अगर 10% आपको प्रत्येक साल अगर ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है 2 साल का साधारण ब्याज है। मतलब कहने का मतलब है कि 500 जो दिया गया है, ये 2 साल का साधारण ब्याज है। 1 साल का साधारण ब्याज अगर 10%, तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 20%। ये 20% की वैल्यू है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर ब्याज का दर 10% रहे और समय भी आपका 2 साल रहे, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एक्स प्लस वाई और प्लस में एक्स वाई अपॉन 100। ये हमें बताएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मेरे भाई, अगर हम यहाँ पे 10 और 10 पुट करेंगे तो कंप्लीट कितना बन जाएगा? 21% बन जाएगा। यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होगा। तो हमें क्या चाहिए? 21% की वैल्यू चाहिए। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 2 से करेंगे 25 बार में, अब गुना करेंगे 25 से कम 25, अब 25 दूनी 50, अब 50 में 2 को ऐड करेंगे 52 हो जाएगा। 525 आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 525 क्या होगा मेरे भाई? आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इसे हम कई तरीके से बना सकते हैं। मैंने एक मेथड आपको बताया, इसे कम से कम 5-6 मेथड से हम लोग बना सकते हैं। 5-6 मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बट अभी हम लोग एक ही मेथड को देखेंगे, कोई भी एक मेथड से हम सवाल को बना के आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे भाई, अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष के बाद 36,000 हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या होगा? मेरे भाई, इस तरह का सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका पैसा 25,000 रुपया था और 2 साल के बाद 36,000 हो गया। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी 25 रुपया आपके पास था, तो ये 2 साल के बाद 36 रुपया हो गया। ये आपका मूलधन है, तो ये अमाउंट है। ये 2 साल के बाद का अमाउंट है, ये मूलधन है, और ये 2 साल के बाद का मेरे भाई अमाउंट है। लेकिन जब भी हमें ब्याज निकालना होता है, रेट निकालना होता है, तो हमें क्या चाहिए होता है? अगर हमें ब्याज का दर निकालना हो, रेट परसेंट निकालना हो, तो हमें चाहिए 1 साल का ब्याज, 1 ईयर का। 1 ईयर का मेरे भाई क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। 1 साल का ब्याज, अब बटे में मूलधन और इंटू में 100। अगर इतना काम हमें मिल जाए तो हम रेट निकाल सकते हैं, ब्याज का दर निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं मेरे भाई? ब्याज का दर निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, 1 साल का ब्याज चाहिए हमें, और हमें मूलधन चाहिए, और इंटू में 100। तो मेरे भाई, हम यहाँ पे ये 2 साल के बाद का हमारा अमाउंट है, ये 2 साल के बाद का है। तो हमें मूलधन और अमाउंट का रेशियो 1 साल का चाहिए, तो इसके बीच में 2 साल का गैप है। जितने साल का गैप हो रूट में उतना कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें, दोनों साइड वर्गमूल निकाल दें, तो ये 5 आएगा और ये 6 आएगा। अभी 5 और 6 हमें बता रहा है कि मूलधन 5 है तो अमाउंट 6 है। 1 साल के बाद, ये 2 साल के बाद है, ये 1 साल के बाद है। तो अगर मूलधन आपका 5 है, तो 5 अगर आप किसी को देंगे तो 1 साल के बाद वो 6 ला के देगा, तो ब्याज कितना देगा? 1 ब्याज देगा। अगर वो 1 ब्याज देगा तो 1 साल का ब्याज क्या हो गया? 1। तो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, सर अगर हमें रेट निकालना है, 1 साल का ब्याज 1 और मूलधन कितना है? 5, और इंटू में 100 से गुना करेंगे, तो मेरे भाई ब्याज का दर कितना हो गया? 20% हो गया। 20% आपके सवाल का जवाब। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, आप फटाफट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग गया कि 25 और 36 का मतलब 5 और 6 होगा। 5 और 6 में 1 का गैप है, 1/5 का मतलब 20% होता है। यानी इस प्रश्न में कलम लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो समझने के बाद। आइए मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 हो जाती है। ब्याज की दर क्या होगी? यानी आपने किसी को पैसा दिया, वह पैसा 2 साल के बाद 1600 हो गया और 3 साल के बाद 1700 हो गया। तो उसने कितने का ब्याज दिया? 1 साल में। 2 साल के बाद आपका पैसा इतना, 3 साल के बाद इतना। तो इन दोनों में समय का गैप कितना है? 1 साल का गैप है। और 1 साल में आपको ब्याज कितना मिला? तो आप बोलेंगे सर 1 साल में हमें ब्याज मिला 100 रुपये का ब्याज। 1600 1700 हो गया, तो ब्याज 100 का मिला। तो मेरे भाई ये 100 जो ब्याज मिला, ये 1 ईयर का ब्याज है। 100 ब्याज मिला, किस पे मिला? तो इसके लिए मूलधन का काम ये करेगा, इसके लिए मूलधन का काम ये करेगा, तो मूलधन 1600 हो जाएगा और 100 से गुना करेंगे तो ब्याज का दर हमें पता चल जाएगा, रेट परसेंट पता चल जाएगा। 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो कटेगा। अब 4 से कीजिएगा 4 चौका 16, 4 से कीजिएगा 25। अब ये 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 छक 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 6.25% आपके सवाल का जवाब होगा। यहां पे ब्याज का दर क्या है? 6.25% है। ठीक है मेरे भाई, अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की इतना गुनी हो जाती है। देखिए, कोई पैसा जो है वह स्वयं का इतना गुना हो जाता है। कितने साल में? 4 साल में। अब इतना गुना का मतलब क्या है कि अगर मूलधन मान लीजिए कि 10,000 था, 10,000 था, तो 10,000 में अगर इससे गुना कीजिएगा तो 10,000 कट जाएगा, ये बचेगा, यानी 14,641 बचेगा। यानी आपका अमाउंट इतना हो जाता है। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। तो मैंने आपको बोला कि जितना साल हो उतना आप क्या कर दीजिए, यहां पे रूट में उतना कर दीजिए। यहां पे 4 रूट कर दीजिए। दोनों साइड हम क्या करेंगे? 4 रूट करेंगे। दोनों साइड अगर हम 4 रूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मेरे भाई? हमें 1 साल के बाद का मूलधन और अमाउंट मिल जाएगा, मूलधन और मिश्रधन मिल जाएगा। हमें 1 साल के बाद का मूलधन और मिश्रधन मिल जाएगा। तो मेरे भाई हमें पता है कि सर अगर हम इसका यहां पे करेंगे 4 रूट करेंगे और यहां पे भी 4 रूट करेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 10 और ये क्या होगा मेरे भाई? 11 होगा। ये 11 का पावर 4 है और ये 10 के पावर 4 है। ये 10 के पावर 4 है और ये 11 का पावर 4 है। अब मेरे भाई कोई पैसा अभी 10 रुपया आपने किसी को दिया और ला के आपको 11 रुपया दे रहा है 1 साल के बाद, तो ब्याज कितना दिया? एक ब्याज देगा 10 रुपया पे, तो ब्याज का दर क्या होगा? 10%। रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ब्याज 1 साल का और एक किस पे मिला? 10 पे, और इंटू में 100 से गुना करेंगे। मेरे भाई ब्याज कितना होगा? 10% होगा। देखिए, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे समझ में आ जाएगा कि सर ये हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 का पावर 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? नीचे वाले को 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 11 और 10 मिलेगा। 11 और 10 मिलेगा। मूलधन अगर 10 होगा तो अमाउंट 11 हो जाएगा 1 साल के बाद। तो यहीं से आपका काम बन जाएगा, माइंड में ही कर लेंगे आप। मैं आपको करके भी बता रहा हूं और ये भी मैं बता रहा हूं कि मेरे भाई कलम लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बड़े मजे से कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर थोड़ा सा फॉर्मेशन को, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाते हैं तो कलम लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए मेरे भाई हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से प्राप्त हुई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 50 का अंतर है, तो आपको बताना है कि धनराशि क्या होगी। देखिए, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दिया गया है। अब हम इसे कई तरीके से बना सकते हैं। दो तरीका मैं बता दे रहा हूं जो दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाते हैं कि सर R/100 अब बराबर में √D अपॉन में P। D का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर को हम D कहेंगे। अगर फॉर्मूला में पुट करें तो हमारे पास रेट कितना है? 10 और नीचे में 100, और D हमारा कितना, अंतर कितना है? 50 अब बटे में P। अब मेरे भाई 0 से 0 कटेगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। अब बराबर में रूट हट जाएगा, 50 बटे P हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, P का मान कितना आएगा? 5000। यानी मूलधन कितना होगा मेरे भाई? 5000 होगा। एक तरीका ये है आपके पास। दूसरा तरीका क्या है
कि सर हमें पता है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर हम फॉर्मूला पुट करें x प्लस वाई, अब प्लस में एक्स वाई अपॉन 100, तो हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे मिलता है, ध्यान से देखिएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है इस फॉर्मूला से, x प्लस वाई अब प्लस में एक्स वाई अपॉन 100। ये हमें देता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये 2 साल का क्या देता है मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। और 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे पहले साल अगर ब्याज का दर x है और दूसरे साल y है, तो 2 साल का साधारण ब्याज यही होगा। अब अंतर निकालिएगा चक्रवृद्धि और साधारण का, तो ये और ये कट जाएगा, केवल अंतर क्या बचेगा, एक्स वाई अपॉन में 100, एक्स वाई अपॉन में 100। ये हमें क्या देगा, CI/SI का अंतर 2 साल का। अगर एक्स वाई दोनों सेम है, एक्स वाई अगर दोनों सेम है, मतलब पहले साल का ब्याज और दूसरे साल के ब्याज दोनों बराबर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर अपॉन में 100%। ये हमें क्या देगा, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए एक्स वाई बराबर होने का मतलब क्या, कि पहले साल भी ब्याज का दर 10% और दूसरे साल भी ब्याज का दर 10%। तो ये चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर ये चीज हमें पता है, इसे तो मैंने आपको समझाया। जब ये आपको पता है तो मुझे बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अंतर तो दिया है रियल में 50, बट ये 50 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी, परसेंटेज में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 100/100 का मतलब 1%। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 अब बटे में 100, यानी मतलब 1%। तो ये क्या है मेरे भाई, 1% की वैल्यू है। हमें मूलधन चाहिए, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए, यानी 5000 आपके सवाल का जवाब। तो सेकंड अप्रोच में बस इतना ही काम करना है। और सेकंड अप्रोच की खासियत क्या है कि इसमें कलम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको चाह रहा हूं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन में जिसमें आप कलम बिना लगाए बना सकते हैं उसे बिना लगाए बनाइए, समय बचेगा। समय बचेगा तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन में आप अपना समय दे पाएंगे, क्योंकि पेपर में जो सवाल होता है हर एक सवाल एक जैसा नहीं होता। हर सवाल को बिना कलम लगाए नहीं बना सकते हैं, बट उसमें से कई सारे सवाल होते हैं जिसमें कलम लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस माइंड से हम क्वेश्चन को समझ करके उसका जवाब दे सकते हैं। यहां पे कलम लगाने की क्या जरूरत है, हमें पता है कि अंतर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 1%, और 1% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू 5000। बताइए कलम लगाने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो ये अभ्यास से होगा। ये क्या होगा मेरे भाई, अभ्यास से होगा। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 हो जाती है और 2 वर्षों के बाद 9,680 हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या होगा। देखिए 2 वर्ष के बाद आपका पैसा इतना हो जाता है और 3 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, तो दोनों के बीच में जो अंतर है, साल का जो अंतर है, 1 साल का अंतर है। यानी अगर इतना पैसा आपके पास है तो 1 साल के बाद आपका पैसा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्योंकि हमें ये 3 साल और ये 2 साल के बीच में 1 साल का गैप है, तो इन दोनों के बीच में जो ब्याज मिलेगा वो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। जब अंतर निकालिएगा मेरे भाई तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये क्या है मेरे भाई 9680 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 8 मिलेगा और 14 में से 8 6 हो जाएगा, 15 में से 6 9 हो जाएगा, और मेरे भाई बस अंतर हमें इतना ही मिलेगा, 968 अंतर मिलेगा। यानी 1 साल का ब्याज क्या हो गया, 968 ब्याज हो गया। अब ये ब्याज किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा। ये क्या है, तो 9680। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर हमें क्या मिला, दोनों के बीच का अंतर ये मिला। अब ये ब्याज हो गया 1 साल का, किस पे, इस पे। इसके लिए मूलधन ये होगा और इंटू में 100 से गुना करेंगे, रेट पता चल जाएगा। इससे कटेगा 10 बार में, 0 से 0 हो जाएगा। ब्याज का दर क्या आ गया, 10% आ गया। मेरे भाई ब्याज का दर क्या आ गया, 10% आ गया। 10% आपके सवाल का सही जवाब होगा। ये बात समझ में आ रही है मेरे भाई, ये सवाल समझ में आ रहा है सभी को। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर स्पीड आपको फास्ट लग रही होगी तो हम लोग और स्लो कर लेंगे, ठीक है, और स्लो कर लेंगे। चलिए मेरे भाई अब ये क्वेश्चन को देखिए। राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1 से 1/2 वर्ष के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है
पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दिया, इस प्रकार उसे 305 रुपया कमाया। धनराशि क्या है? देखिए समझिएगा, कोई आदमी है, वह आदमी साधारण ब्याज पे 10% पे पैसा उधार लेता है 1.5 साल के लिए, और वही पैसा उसी समय अपने किसी मित्र को दे देता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, उतने ही समय के लिए और उतने ही ब्याज के दर पर। लिया साधारण ब्याज पे और दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो इस प्रोसेस में उसे फायदा हो जाएगा। साधारण ब्याज का मतलब कम ब्याज देना होगा और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ज्यादा ब्याज मिल जाएगा। तो जो उसको ज्यादा ब्याज मिल पा रहा है इस प्रोसेस में, उसे कितने का फायदा हो रहा है? 305 का। तो बताइए उसने कितना रुपया उधार लिया था? उसने कितना रुपया उधार लिया था, वो राशि क्या थी, स्टार्टिंग वैल्यू क्या था, वो आपको बताना है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सर यहां का जो साधारण ब्याज होगा और जब अर्धवार्षिक रूप से देगा वहां का जो साधारण ब्याज होगा, दोनों सेम होगा। पहले कंडीशन में जो साधारण ब्याज होगा 1.5 साल का, और दूसरे कंडीशन में अर्धवार्षिक रूप से देगा तो वहां पे भी जो साधारण ब्याज होगा दोनों सेम होगा। दोनों का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। दोनों का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो जब मेरे भाई जब दोनों सेम होगा तो जिससे प्रॉफिट क्या होगा? तो डिफरेंस प्रॉफिट होगा, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वही अंतर उसको प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि सर हमें पता है कि वह 1.5 साल के लिए अपना पैसा किसी से उधार लेता है और 1.5 साल के लिए अर्धवार्षिक रूप से किसी को दे देता है। जब अर्धवार्षिक का मतलब होता है तो उसका मतलब होता है रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। रेट आधा, यानी 10% है तो रेट 5% हो जाएगा। रेट क्या होगा मेरे भाई? 5% हो जाएगा। और कितनी बार आपको ब्याज मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर ब्याज हमें मिलेगा 3 बार। 3 बार ब्याज मिलेगा, हर 6 महीने पे ब्याज मिलेगा। और 1.5 साल में कितनी बार 6 महीना आएगा? 3 बार आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। उसी फॉर्मूले को आप यहां पे लगा दीजिए। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर हम डी मान लें तो ये फॉर्मूला होता है P इंटू आर अपॉन में 100 का स्क्वायर और इंटू में 300 प्लस में आर बटे में 100। इसी फॉर्मूला को लगा दीजिए, जवाब मिल जाएगा। अब बोलेंगे डी की जगह पे अंतर कितना है? 305 है। पी की जगह पे पी हमें पता करना, आर की जगह पे ये आर लिखेंगे, 10% नहीं बल्कि ये लिखेंगे। तो 5 बटे में 100, 5 बटे में 100 का मतलब 1 बटे में 20। यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, और ऊपर में यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोलेंगे मेरे भाई? 305 हो जाएगा। आर का मतलब 5% है, अब बटे में 100 होगा। अब ये और ये कट जाएगा एक बार में। अब मेरे भाई इधर 1 हो गया और इधर पी, अब बटे में यहाँ पे 20 20 400, ऊपर में 1 नीचे में 400, और इंटू में 1 अपॉन में क्या हो गया? 100। तो P बराबर कितना होगा? 00 और 2 जीरो यहाँ पे और आके ऐड हो जाएगा, 40,000 आपके सवाल का जवाब होगा। मूलधन क्या होगा मेरे भाई? 40,000 होगा। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, उस अंतर वाले फॉर्मूला को हम ऐसे लिखते हैं। ये डी का मतलब क्या है? 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, वो अंतर कितना है? 305 है। अगले प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई, इसका जवाब दे। अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। अभिषेक ने उतनी ही समय के लिए उतनी ही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत को 50 रुपया अधिक भुगतान किया। उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी? देखिए, एक आदमी साधारण ब्याज पे उधार लिया है, एक आदमी चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लिया है। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लेगा उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वह कितना ज्यादा पैसा दिया? तो 50 रुपया ज्यादा देना पड़ा। तो 50 रुपया ज्यादा जो देना पड़ा वो क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। और यहां पे कह रहा है कि सेकंड कंडीशन में कि अर्धवार्षिक है। ध्यान से समझिएगा, कोई आदमी 1 साल के लिए अपना किसी से उधार लेता है, 1 साल में 10% ब्याज देगा। लेकिन जब बात 1 साल में अर्धवार्षिक होती है तो 1 साल में अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा? तो 10% अब प्लस कुछ हो जाएगा। तो प्लस वाला जो कहानी होता है वही क्या होता है? अंतर होता है। तो हम यहां पे डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं? तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। उसको और आसानी से यूज करना चाहें तो उसे कैसे बोलेंगे कि सर जो 50 रुपया उसे अधिक मिला, ये 50 रुपये के बारे में क्या बताएगा? तो आप बोलेंगे सर 50 का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहां पे रेट क्या होगा मेरे भाई?
5%। 5% क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशन में अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक। एक साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, एक साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, 2 बार ब्याज मिलेगा। तो मेरे भाई आर 5% अगर 2 बार मिले तो CISI का डिफरेंस क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 100 यानी 50 बटे में 100 0.25%। ये अंतर हो गया, इसकी वैल्यू इतना परसेंट। मूलधन चाहिए मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 100 जाएगा। अब 25 से करेंगे तो 25 दूनी 50, अब ये 2 हो गया, 2 जीरो और 2 4 जीरो, 20,000। ये आपका क्या होगा मेरे भाई? मूलधन होगा। यही धनराशि जो उधार लिया गया था, उधार ली गई थी, वो राशि कितनी है? 20,000 है मेरे भाई। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सेकेंडों में सवाल को बना जाओगे आप, सेकेंडों में मेरे भाई सवाल बन जाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले कंडीशन में साधारण ब्याज 1 साल का है, बट दूसरे कंडीशन में 1 साल का ही ब्याज है, बट अर्धवार्षिक रूप से है। तो अर्धवार्षिक का मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज मिल जाएगा। तो वहां पे जो डिफरेंस आएगा CISI का, वही हमें क्या होगा? अधिक पैसा। जो अधिक पैसा है वह क्यों अधिक पैसा है? अर्धवार्षिक रूप से, डिफरेंस की वजह से। तो ये डिफरेंस कितना है? 50 रुपीज है। तो इसी डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर कर दिया और 100% की वैल्यू निकाल दिया। आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन, मुकुंद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1/2 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से समान दर पर उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में मुकुंद को 61 रुपया अधिक भुगतान किया तो उसमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी? मतलब मूलधन हमसे पूछा जा रहा है, प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी ये हमसे पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। मेरे भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस कॉन्सेप्ट पे है। देखिए बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट पे है। एक जगह से पैसा लिया गया, एक जगह से पैसा लिया गया और दूसरी जगह से जो पैसा लिया गया वो क्या है? अर्धवार्षिक है। साधारण ब्याज पे यहां पे उधार लिया गया और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर समान राशि उधार ली गई। एक जगह से साधारण ब्याज पे, एक जगह से चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो जो हमें अधिक ब्याज 61 रुपया है, तो ये 61 क्या हो गया? अंतर हो गया, सेकंड कंडीशन का अंतर हो गया CISI का 3 साल का। यहाँ पे 3 साल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्योंकि 1.5 साल में 3 बार ब्याज मिलेगा। 1.5 साल में हमें कितनी बार अर्धवार्षिक रूप से ब्याज मिलेगा? 3 बार, हर 6-6 महीना पे ब्याज मिलेगा। तो डायरेक्ट हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे डिफरेंस, डिफरेंस की जगह पे 61 और P हमें पता करना है। R कितना होगा? 5%, क्योंकि ये वार्षिक रूप से है, अर्धवार्षिक रूप से आधा 5% ब्याज होगा। तो 5 बटे में 100 मतलब 1 बटे में 20 और यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई? स्क्वायर, और यहाँ पे 305 बटे में 100 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, सेकेंडों में सवाल बन जाएगा। देखिए मैंने कैसे ये फॉर्मूला मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे ये याद होना चाहिए आपको। जैसे मुझे याद है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फॉर्मूला होता है P इंटू यहाँ पे R अपॉन में 100 का स्क्वायर और यहाँ पे 300, यहाँ पे 300 प्लस में R बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया मेरे भाई? अब ये डिफरेंस की जगह पे 61 लिख दिया, जो अधिक ब्याज मिला वो। P हमें पता करना है, P पता करना, R हमें पता है 5% होगा, ये 10% है, अर्धवार्षिक करेंगे तो 5%। यहाँ पे 5 लिखेंगे तो नीचे में 100 है, 5 बटे 100 का मतलब 1 बटे 20 और यहाँ पे 300, R की जगह पे 5 तो 305 बटे में 100। तो मेरे भाई ये एक लाइन में सवाल आप निपटा सकते हैं अगर ये फॉर्मूला पे आपकी पकड़ है तो। घर पे जाके जरूर रिवाइज कीजिएगा इसको 2-3 बार। अब मेरे भाई 61 से 1 बार में और 61 से 5 बार में कटेगा। अब मेरे भाई यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे P और नीचे में यहाँ पे 400 और मेरे भाई ये 5 से कितनी बार में कटेगा? 20 बार में, 1 बटे में 20 हो जाएगा। P बराबर कितना हो गया? 4 दूनी 8, 2 और 1 3 0। मूलधन कितना होगा मेरे भाई? 8000 होगा। यही 8000 आपके सवाल का जवाब, यही 8000 आपके सवाल का जवाब होगा। एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी होगी? देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या होता है? 2 गुना और ये 4 गुना, 2 गुना और 4 गुना।
इसका बेस सेम कीजिए, 2 के पावर 1 लिख सकते हैं और इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। बेस को हम सेम करते हैं, 2 के बेस में है तो इसको भी 2 के बेस में कर दिया। अभी जो पावर 1 है, अब हम मान लेते हैं कि 1 पावर होने में समय कितना लगा, 8 साल का, 8 ईयर का। तो अब ये पावर 2 होने में, 2 होने में समय कितना लगेगा, 1 का मतलब 8, तो 2 का मतलब 16, तो 16 ईयर आपके सवाल का जवाब होगा। तो मेरे भाई अलग अलग टाइप के मैंने आपको सवाल कराए 10 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा जो आप पहले से जानते होंगे, बट जो नहीं जानते हैं उसका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछा जाएगा। चलिए मेरे भाई फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद साथियों।